Hello, you all beautiful CMA Inter students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. ये वीडियो स्पेसिफिकली CMA इंटर जून 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे जून 2022 में आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं लॉ एंड एथिक्स के एग्जाम में। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो दोनों ही स्टूडेंट के लिए है जो मेरे पेड कोर्स लिए हुए हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, और ये जो यूट्यूब कम्युनिटी अपनी बनी हुई है ये उनके लिए भी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रिवीजन प्लान क्या है। मैं कैसे आपके जो 4 पोर्शन है, कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स, इसका रिवीजन हम कैसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी में मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा स्ट्रेटेजी को। एक उन पोर्शन को मैं कवर करूंगा जिसपे आपको मेहनत कम करनी है, लो इनपुट देना है और हाई आउटपुट रहेगा। मेहनत कम, मार्क्स ज्यादा। लो इनपुट, हाई आउटपुट। लो इनपुट यानी कि कम मेहनत, हाई आउटपुट यानी कि ज्यादा मार्क्स। दूसरा कैटेगरी रहेगा हाई इनपुट यानी कि ज्यादा मेहनत करने वाला चैप्टर, ज्यादा मेहनत करने वाला पोर्शन, लेकिन मार्क्स मिलेगा बड़ा छोटा। लो आउटपुट, आउटपुट का में मेहनत ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमारा फोकस लो इनपुट और हाई आउटपुट वाले पोर्शन में ज्यादा रखना है ताकि अपन ज्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड यही स्ट्रेटेजी आपको दिलाएगी 70 प्लस मार्क्स लॉ एंड एथिक्स के एग्जामिनेशन में। ये मैं मिनिमम में बोल रहा हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हैं, मे भी आपके मार्क्स इससे भी ज्यादा आए। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिविजन के लिए और स्ट्रेटेजी के लिए। सो गाइस, इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर का प्लान कैसे रहेगा, तो स्टार्टिंग में अगर आप देख रहे होगे मैंने 2 पोर्शन यहां पे लिखे हैं, कमर्शियल लॉ, एक कॉर्पोरेट लॉ। कमर्शियल लॉ आपको 30 मार्क्स का आता है, कॉर्पोरेट लॉ आपको 35 मार्क्स का आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमर्शियल लॉ के अंदर ये 5 चैप्टर जो मैंने लिखे हुए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनीज और LLP, ये पांचों चैप्टर का डिटेल रिवीजन, डिटेल, मार्क माय वर्ड्स, डिटेल रिवीजन अलोंग विथ केस स्टडी। केस स्टडी भी करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, सेक्शन याद करवाने के साथ छोड़ूंगा, जो आपका 20 से 25 मार्क्स तो कंफर्म कर ही देगा एग्जाम में। बराबर है क्या? ये पांचों चैप्टर का हमारा रिवीजन शुरू हो रहा है 23rd ऑफ मे से, 23rd ऑफ मे, कमिंग मंडे से। इसका ऑलरेडी मेरे YouTube में स्केड्यूल डला हुआ है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये था कि सर टाइटल पे ना CA फाउंडेशन लिखा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेक का टाइटल डला हुआ है वहां पे CA फाउंडेशन लिखा हुआ है, लेकिन थंबनेल में मैंने डाल के रखा है बोल्ड लेटर में फॉर एवरीवन। एवरीवन मींस आप CMA के स्टूडेंट हो, आपके लिए भी है, CA के लिए हो, आपके लिए भी है, CS के लिए हो, आपके लिए भी है। लॉ सबके लिए सेम है। डिटेल में कवर करूंगा, डिटेल रिवीजन केस स्टडी के साथ कवर करूंगा। अब प्रश्न आता है कि सर CA फाउंडेशन वहां पे क्यों लिखा है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था। क्या होता है, जब भी आप कोई टाइटल डालते हो ना, तो आपको वो टाइटल डालना है जो मोस्ट सर्च्ड है, और एज कंपेयर टू आपके कोर्स में, CA कोर्स में स्टूडेंट्स की वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे डालना पड़ता है ताकि वो ज्यादा वायरल हो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों का भला हो। कंपेयर टू दैट CA वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा नैरो है, इसलिए वहां पे CA फाउंडेशन वर्ड यूज किया गया, लेकिन थंबनेल में मैंने फॉर एवरीवन लिखा है। एंड दैट वीडियो, ये पांचों के पांचों इन डेप्थ रिवीजन विद केस स्टडी CMA इंटर वालों को देखना है, चाहे आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो। ये देख लिया, ये मेरा दावा है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस, कॉन्क्रीट ऐसा लगेगा बस जाके पेपर दे दूं मैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात सुनिएगा, ये तो हो गया कमर्शियल लॉ के बारे से। बात करता हूं मैं कॉर्पोरेट लॉ, जो आपका 35 मार्क्स का आता है। कॉर्पोरेट लॉ आप लोगों को 2 बाइफर्केशन में बांटा हुआ है। एक है आपका पार्ट ए, जो सेक्शन 1 से लेकर 122 तक कवर करता है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के 7 चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7। ये आपको 20 मार्क्स का आता है, 7 चैप्टर। और जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है 149 से लेकर 197, ये आपको आता है 15 मार्क्स का। तो 20 और 15 ऐसे करके 35 होते हैं। अब समझना है आपको ये बात को ध्यान से। इसका डिटेल्ड रिवीजन, डिटेल्ड रिवीजन विथ केस स्टडी, ट्रस्ट में पास्ट एग्जाम पेपर, MTP, RTP मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन
आप सब उठा के देख लेना, ये डिटेल रिवीजन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार बच्चा क्या है, मतलब कौन सा क्वेश्चन छूटा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने आपका रेगुलर कोर्स नहीं लिया है, तो मैं ये डिटेल रिवीजन देखूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा क्या? इसका आंसर हाँ भी है, इसका आंसर ना भी है। व्हेन आई से रिवीजन, तो डेफिनेटली अगर जो मैंने रेगुलर लेक्चर में कोई चैप्टर को मान लो 10 घंटे में खत्म किया है, वहां पे रिवीजन में मैंने 2 से 2.5 घंटे में खत्म किया है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया, रेलिवेंट टॉपिक पढ़ाया। बराबर है क्या? मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट अगर वो रेगुलर कोर्स करने के बाद इसको देखता है, उसकी 10 उंगली घी पे है और मुंडी कढ़ाई पे है, यानी कि वो हर तरीके से फायदे में। रेगुलर कोर्स करने के बाद जो रिवीजन कर लिया, उसके पास डेडली कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि भाई बच क्या रहा है मेरा कॉर्पोरेट लॉ में, ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 में। इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब ऑन द अदर एंड यूट्यूब कम्युनिटी का जो स्टूडेंट है जो पेड कोर्स नहीं लिया, वो बोले सर इतना करके मैं पास हो जाऊंगा, तो बेटा जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, वो जब इसको करते तो उनको डेडली कॉन्फिडेंस आएगा। आपको डेफिनेटली ये 50 से 70% आपको कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन आपको अपना सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा। रेगुलर वाले एक बार इसको देख लिए, सेल्फ एफर्ट खत्म, क्योंकि इसमें मैंने सेल्फ एफर्ट भी करवा के लिया है, पूरा रिवीजन करा, एग्जाम ओरिएंटेड, एक एक प्रैक्टिकल केस स्टडी समझाई है और लिखवाई है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर केस स्टडी करवा दो सर सीएमए इंटर के लिए। अरे भाई एक बार जाके देखो, बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट किए कि सर इतना तो हमको रेगुलर पेड कोर्स में जहां उन्होंने लगाया था ना, उनको वहां उतना नहीं मिला जितना इस रिवीजन सेशन में। ऐसा गॉड लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे लोगों को, और बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर कॉर्पोरेट लॉ के केस स्टडी करवा दो। क्या भाई, ये तुम्हारे लिए तो अपलोड किए हैं, और ये आज अपलोड नहीं किया मैंने, ये सीएमए इंटर का जब एग्जामिनेशन शेड्यूल आया ही था, बस मैंने तब से 3 हफ्ते हो गए इसको अपलोड किए हुए, 3 हफ्ते। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस रिवीजन सीरीज को मैंने नाम दिया था ब्रह्मास्त्र सीरीज, मजा आ जाएगा। तो 7 चैप्टर आपके कॉर्पोरेट लॉ के पार्ट 1 के यहां कवर हो जाएंगे। गजब रिवीजन, गजब, अमेंडमेंट के 7 कवर किए। ये हो गई यहां की बात। इसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस उफान मारेगा। दूसरा पार्ट आता है डायरेक्टर वाला, सेक्शन 149 से लेके 197। डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी बनती नहीं है, बट फिर भी मैंने मेरे रेगुलर कोर्स में पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल केस स्टडी भी कराई है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये इस बात के गवाह है। इसका जिसने मेरा रेगुलर कोर्स देख लिया ना, उसको रिवीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि रेगुलर कोर्स में मैंने इसको इतना खतरनाक रिवाइज करवा के लिया, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आता है। पढ़ना इतना सा है और आता इतना बड़ा है, 15 मार्क्स का। चार्ट नोट से क्या रिवीजन कराया और क्या पढ़ाया है। तो इसके लिए पहली बात तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आते नहीं है, बट फिर भी मैंने कराया है। रेगुलर कोर्स इसके लिए इनफ है, बट स्टिल मैं एज सुन एज पॉसिबल प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं उसका रिवीजन भी आपके लिए लेके आऊं, जैसे मैंने कॉर्पोरेट लॉ के लिए लेके आया था। कमर्शियल लॉ का मैंने आपको बताया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कमर्शियल लॉ के अंदर जो मैंने आपको बताया, यहां पे जो मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये जो रिवीजन है इस पे स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाल ही अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल रिवीजन, क्वेश्चन आंसर कवर करवाते हुए, प्रैक्टिकल केस स्टडी कवर करवाते हुए डाला हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी रिवीजन आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो 2 चैप्टर है जो यहां पे कवर नहीं हुए, वो आपके यहां कवर हो जाएंगे, डिटेल में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। ये हुई ये 2 लॉ की बात। अब जो रिमेनिंग लॉज है उस पे एथिक्स वाला जो पोर्शन है 10 मार्क्स का आता है। बेस्ट एवर मेरे रेगुलर लेक्चर डले में 2 रेगुलर लेक्चर, बेस्ट एवर। एथिक्स के लेक्चर आपको कभी भी कोई भी ट्यूटर के आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एथिक्स को पढ़ाने के लिए बहुत मतलब नेचुरल होना पड़ता है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तरह तरह के नैतिकता लानी पड़ती पढ़ाते वक्त। जो मैंने लाई है और इसको पढ़ाया है, आप इसको रिविजनरी बेसिस में उतना इसेंशियली नहीं पढ़ पाएंगे जितना इसको पढ़ना चाहिए। और एक बार आपने 2 लेक्चर देख लिया जो रेगुलर है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, ये वहां पे कवर हो गया। 2 ही लेक्चर है, 4 घंटे में एथिक्स खत्म, 10 मार्क्स पॉकेट में। कम मेहनत ज्यादा मार्क्स देने वाला पोर्शन है वो एथिक्स का। इंडस्ट्रियल लॉ आपको कभी भी देखना, कोई भी एजुकेटर ना आपको
जब रिवीजन कराएगा तो वो डिटेल कवर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इस पे इतनी सारी छोटी छोटी चीजें, कहीं से भी एमसीक्यू पूछ लेता है। इसको मैंने रेगुलर लेक्चर में चार्ट्स के साथ इतना प्यार से कवर किया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जिसने मेरे रेगुलर लेक्चर देख लिए उसके ये 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए। इसको मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इसका रिवीजन इतना फ्रूटफुल नहीं होगा जो रेगुलर में मजा है। जो रेगुलर देख के इसका एग्जाम देगा ना, उसके मार्क्स अलग है, रिवीजन में बात ही नहीं आएगी इसको सही तरीके से समझने के लिए। स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके लिए भी मैं एज सुन एज पॉसिबल अनाउंसमेंट लेके आऊं, इसके बाद ही लाऊंगा। तो अभी ये वाला पोर्शन हमारा पेंडिंग रहेगा और डायरेक्टर वाला पोर्शन पेंडिंग रहेगा, बट डायरेक्टर में मेरे को नहीं लगता रेगुलर के बाद रिवीजन की जरूरत है सेम इस पे। बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक द अनाउंसमेंट फॉर दिस रिविजनरी सेशन एज सुन एज पॉसिबल। एक बार कमर्शियल लॉ होने तो फिर अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, बट स्ट्रेटेजी से पहले भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो कमर्शियल लॉ का अपना जो वो होने वाला है, रिवीजन होने वाला है इन डेप्थ, उसके लिए आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। वो सबके लिए, वहां पे सीए फाउंडेशन हो, चाहे आप सीएमए इंटर हो, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव के हो, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले को भी रहता है। तो आई बटन में मैंने इसकी डिटेल बताई कि किस तरीके से ये चलेगा, कौन से नोट्स फॉलो करने। नोट्स के बिना वो मैराथन अधूरा है, मजा ही नहीं आएगा आपको नोट्स के बिना, क्योंकि नोट्स में ही जान है। तो आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से अपन इसको ड्राइव करेंगे, किस तरीके से रिवीजन होगा, कौन से नोट्स होगा, कौन सा कब है। ये पूरा स्केड्यूलिंग है, मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे पूरा स्केड्यूल सेट है, तो खंगाल लेना थोड़ा सा। आई बटन में भी मैं आपको वीडियो दूंगा। अब यहां के बाद आती है अपनी स्ट्रेटेजी कि क्या स्ट्रेटेजी अपने को रखनी है। स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने ऑनलाइन पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में अगेन वीडियो दूंगा। इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताया है कि कैसे ऑनलाइन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होता है। अब स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, आपको कमर्शियल लॉ आपका आता है 30 मार्क्स का, लेकिन इस कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकेला, मतलब ये पूरा एक चैप्टर, ये अकेला मिनिमम 15 मार्क्स का आता है या मैक्सिमम 20 मार्क्स का आता है, अकेला कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी मैराथन होगा उस पर कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाएगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डला हुआ है। टोटल ये 20 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है। क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स मिला विला के मैक्सिमम 20-20 मार्क्स का आया हुआ है। पिछले एग्जाम देखो, आप पिछले पास्ट एग्जाम पेपर में देखो, ये मिनिमम आपको 15 देगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स देगा। अब ये जो बचे हुए रिमेनिंग लॉज है, सोगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, एलएलपी, ये वो चैप्टर है जिसमें आपको मेहनत इतनी बड़ी करनी है और मार्क्स इतने मिलने। कॉन्ट्रैक्ट अकेला आपको 15-20 मार्क्स, आधा 50% पोर्शन तो ये खा जाता है 30 में। बचे वाले पोर्शन में आपको हद से हद 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 से 12 मार्क्स का। इसकी जिम्मेवारी मेरी है, इस पे मेहनत कराने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि इसका मैं मैराथन आपको करवा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट का भी करवा रहा हूं, इसका, और यहां तक की जिम्मेदारी मेरी है। इवन स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी रिवीजन में डला हुआ है नीचे। जिम्मेदारी मेरी का मतलब फ्यूचर में मैं इसका मैराथन करा रहा हूं, तो वो तो मैं लाइव हूं आपके साथ, साक्षात लाइव होने वाला है वो। तो यहां आपको कमर्शियल लॉ के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पे आपकी मेहनत ज्यादा है और मार्क्स कम है, उसके लिए मैं ख्याल रखने के लिए बैठा हूं। मैं आपकी मेहनत करवा दूंगा, 90% मेहनत मेरी, 10% आपकी। तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले करना ही आपको मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 देगा। बचे वाले के लिए तो मैं लाइव आ ही रहा हूं, आपको पूरा करवा ही दूंगा, तो आपका तो वहीं खत्म हो जाएगा। अपने रेगुलर इसको नहीं भी देखा होगा तो मत देखना, आप सीधा रिवीजन देख लो, वहीं हो जाएगा सब। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहले करना, ठीक है। अब बात आती कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ आपको आता है 35 मार्क्स का। इस 35 मार्क्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का ये वाला पोर्शन आता है। अब इस पोर्शन में भी ऐसे कौन से चैप्टर है जिसपे मेहनत कम करे और मार्क्स बड़े मिले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें उठ के सीधा। सेकेंड इंपॉर्टेंट, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। थर्ड इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन वाला जो है, और चैप्टर 1 एक बेसिक के लिए, बराबर है क्या। अब जैसे चैप्टर 1 जो है ना बेसिक,
ये बेसिक का भी आपको यहां से नहीं अगर पढ़ना है, यहां पे मैं बेसिक कवर करवा ही रहा हूं, जो ये करवा रहा हूं ना, यहां पे बेसिक कवर होगा ही। तो आपको यहां पे चैप्टर 1 भी करने की जरूरत नहीं, वो मैं लाइव करवा दूंगा आपको। ये आपको कितने मार्क्स देगा? मिनिमम 12 से 15। 20 मार्क्स में से 12 से 15 मार्क्स इसी का आ जाता है। कम से कम बोल रहा हूं, हो सकता है 20 मार्क्स में से ये 18 मार्क्स कवर कर ले, हो सकता है पूरा इसमें से ही आ जाए। अब इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर है ना, जैसे डिपॉजिट हो गया, चार्ज हो गया, बराबर है क्या, प्रोस्पेक्टस हो गया, इन सब में से एमसीक्यू उठा के दे देता है 1-1, 2-2 मार्क्स के, लेकिन मेजरली क्वेश्चन इनसे पूछता है। तो ये 4 तो करना ही है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद डायरेक्टर वाला, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई छोड़ ही नहीं सकते, इतना सा पढ़ना है, 15 मार्क्स देके जाता है, प्रैक्टिकल की स्टडी भी नहीं पूछता है, बट फिर भी मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर में करवाई भी है। तो ये वाला पोर्शन तो करना ही है, उसमें कुछ नहीं छोड़ सकते, सब करना है। और यहां पे ये 4 प्रायोरिटी में रखना, समय मिलने के बाद बाकी करना, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ में टोटल आपको 8 चैप्टर है, लेकिन 8 में फैक्ट्रीज एक्ट, इंश्योरेंस, बोनस, ग्रेचुटी प्लस एनपीएस। प्लस क्यों लिखा हूं सर, उसको 5वां चैप्टर क्यों नहीं लिखे? 3 पेज का मैंने चार्ट में कवर किया, एकदम छोटू सा चैप्टर है, क्वेश्चन इस पे पूछता है, तो मैं 4 ही यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। 4 मिसलिनियस है, प्रोविडेंट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बराबर है क्या। और छिटरी बिटरी जो चैप्टर है, उसको पहले इसको करना, फिर उसको बाद में करना। ये 4 चैप्टर में हमेशा सब्सटेंशियल मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 15 से 20 मार्क्स आपको यही दे देंगे, मिनिमम 15 तो देंगे, 25 में से 15 तो यही देंगे। हो सकता है मैक्सिमम आपको 20 दे दे, 5 मार्क्स का बचे मिसलिनियस से, एमसीक्यू या ये वो डाल के 25 मार्क्स कवर करे। तो भाई ये 4 चैप्टर जरूर करना। अब बहुत सारे बच्चों का कहना था सर इंडस्ट्रियल लॉ का आपने रेगुलर कोर्स एक समय में 100-100 रुपए में दिया था। बेटा उस समय पेंडेमिक चल रहा था, लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो एक ड्यूटी कि भाई आप लोगों से ही मैं इतना बड़ा हुआ हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं टफ समय में। तो मैंने 100-100 रुपए में आपको क्या दे दिया था? इंडस्ट्रियल लॉ दिया था, और 2 बार दिया था, क्योंकि वो पेंडेमिक का समय था। अभी भी बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपए में तो नहीं, 1 महीने की वैलिडिटी के लिए, 1 महीने की वैलिडिटी के लिए आपको जस्ट अवेलेबल है 500 रुपए में। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, परचेस लिंक, सिर्फ मोबाइल पे चलेगा। 1 महीने आपको वैलिडिटी मिलेगी ओनली एट ₹500। सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ की बात कर रहा हूं, 8 चैप्टर की। तो आपको मेरे, जब आप कोर्स में जाओगे तो आपको 5 वीडियोस मिलेंगे उस पर। तो ये मत समझना कि इसमें 3 चैप्टर नहीं है, मैंने एक ही वीडियो के अंदर 2-2 चैप्टर भी करवाए। एनपीएस छोटा था तो 3 भी कराए। टोटल 20 आवर्स का कंटेंट है पूरे इंडस्ट्रियल लॉ का। 20 आवर्स में चार्ट के साथ डिटेल में रेगुलर लेक्चर है, ओनली एट ₹500। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब 500 रुपए में 1 महीने के लिए मोबाइल व्यू में, सिर्फ मोबाइल पे चलेंगे लेक्चर्स, 1 महीने की वैलिडिटी के लिए आप इंडस्ट्रियल लॉ ले सकते हो। बचा हुआ एथिक्स है। एथिक्स के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2 लेक्चर मैंने डाले में, रेगुलर है वो 2 लेक्चर कर दिया, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं, आपके 10 मार्क्स अंदर। अब 70 कैसे बन रहे ये समझना। एथिक्स में अगर आप अपने मार्क्स कटवाओगे तो ये आपका गुनाह है, क्योंकि पढ़ना इतना सा है, 2 लेक्चर में पूरा खत्म, 10 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूं। एमसीक्यू और ये सब मिला लोगे रट के हो जाएगा। मैं लोअर एंड में अगर बोलूं 10 मार्क्स एथिक्स का, मैं 15 मार्क्स इंडस्ट्रियल लॉ का बोलता हूं, अगर आपने इसको सही तरीके से किया। कितने हो गए? 25। 25 के बाद यहां पे मैं लोअर एंड में 10 मानता हूं, लोअर एंड में 10, 25 10 35। यहां पे भी मैं लोअर एंड में 10 मानता हूं, 45। 45 के बाद मैं यहां पे लोअर एंड में 10 मानता हूं, कितने हो गए? 55। और यहां पे मैं लोअर एंड में मानता हूं कितना? 60। ये एकदम कट पिट के मैंने बोला है, कट पिट करने के बाद ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके 60 आ रहा है। तो सर आप तो बोले सर 70 की बात आप कर रहे हो, एमसीक्यू भी तो है। बेटा एमसीक्यू तो लड्डू आपको आते हैं 20 से 25 मार्क्स के, उसमें अगर आपने 10 भी सही कर लिए ना, आते 20 से 25 मार्क्स के, उसमें से आपने 10 भी सही से कर लिए ना, 70 मार्क्स इधर आ गए। और ये मिनिमम एंड में बोला है मैंने, काट काट के अगर आपने अच्छे से आंसर लिखे, 70 प्लस कहीं भी नहीं है, मिनिमम 70 थे, ये तो काट पिट के। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। और मैराथन में आपको
बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। जो 23 ऑफ मई से कमर्शियल लॉ पूरा सपाचट हो जाएगा, वहीं से लाइव होगा वो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी यूट्यूब में, लाइव स्ट्रीमिंग ही रहेगा, बाद में बैकअप नहीं रहेगा। तो आपकी ड्यूटी है कि 23 से लेकर 27 आप 10 बजे से फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स है, यूट्यूब में पूरा स्केड्यूल डला हुआ है वीडियो का, वो देख लेना और सीट बुक रखना अपनी पूरी 23 से लेकर 27 तक। और किस तरीके से वो मैराथन होगा, ये आई बटन में आपको जो वीडियो मिला है डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां जरूर देखना, उसको देखने के बाद ही रिवीजन में आना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जितनी चीजें आपको मैंने बताई इसको फॉलो करो, बहुत अच्छे से मक्खन तरीके से आपका ये लॉ का एग्जाम निकलेगा, एकदम आराम से, पता भी नहीं लगेगा एफर्ट हो गया। जैसा जैसा बताया बस वैसा करना, जैसा मार्गदर्शन दे रहा हूं वैसा फॉलो करना, स्मूथली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगा हो, स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा भी मजा आया हो कि यार अब तो मजा ही आ गया, तो सब हो गया, सब आपके सामने है, रिलैक्स हो गया एकदम, एक लाइक बनता है वीडियो को, चैनल में नए हो डू सब्सक्राइब और शेयर अलग करो अपने दोस्तों के साथ, कर भला तो हो भला। मैराथन में मिलेंगे, लाइव मैराथन में फ्रॉम 23 ऑफ मई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।